इनकी सनातन विरोधी मानसिकता हमेशा रही है और किसी भी कार्य में नुस्ख निकालना इनकी प्रकृति है। भगवान राम का मंदिर है, जन्म स्थान है, उससे कभी भी जाया सकता। जरूरी है कि 22 तारीख को ही जाए। कि हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च पद यदि कोई सा है इस धरती पर तो वो शंकराचार्य का है। उनको नाराज करके आप कोई भी बड़ा आयोजन सफल नहीं कर सकते। ये मुद्दे तो ये चलते रहेंगे, लेकिन इसमें भगवान राम के नाम पे अगर राजनीति कांग्रेस करती है तो ये बहुत ही गलत बात है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और चूंकि अब इस मामले में राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस को भाजपा ने जब न्योता दिया, विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया तो कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया। हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस समय कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, कांग्रेस को निमंत्रण दिया है विश्व हिंदू परिषद ने जो इसकी आयोजन करता है, या भाजपा ने, तो कांग्रेस क्यों नहीं जा रही? देखो, भगवान राम सबके आराध्य देव हैं और भाजपा ने भगवान राम का राजनीतिकरण कर दिया है। भगवान राम का मंदिर अभी बना ही नहीं है और जब भगवान राम का मंदिर पूर्ण बना नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे? जब मंदिर पूर्ण हो जाता है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। और भगवान राम का मंदिर है, जन्म स्थान है, उससे कभी भी जाया सकता। जरूरी है कि 22 तारीख को ही जाए। जरूरी है कि 22 तारीख को जाए, ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है इसमें सारी पार्टियों और देश के प्रबुद्ध लोग जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को निमंत्रण दिया है तो कांग्रेस क्यों नहीं जा रही? कांग्रेस एक संकीर्ण मानसिकता के तहत काम करती है। जब जब भी कोई भी अच्छा कार्य इस राष्ट्र में हुआ है, इनकी सनातन विरोधी मानसिकता हमेशा रही है और किसी भी कार्य में नुस्ख निकालना इनकी प्रकृति है। जबकि आज एक समय निर्धारित किया गया, उस समय के अंदर हमें प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो हम सब नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि चूंकि राम किसी एक के नहीं है, हमारे संपूर्ण राष्ट्र के आराध्य हैं श्री राम जी, तो इस पुनीत कार्य में सबको इसका सहभागी होना चाहिए। सबको सहभागी होना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिकरण चल रहा है तो इसमें कांग्रेस को भी बुलाया गया है और भी दूसरी पार्टियों को बुलाया गया है, क्यों नहीं जाना? राजनीतिकरण करने के पीछे कांग्रेस को समझना चाहिए, जब से ने राम का विरोध करा वो शीर्ष से जमीन पे आ गए। तो भाजपा नीचे से ऊपर बढ़ी है। तो भाजपा राष्ट्र के लिए काम करने वाली है, भगवान राम की लेकर चलने वाली है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, एक राष्ट्र का जीवन शैली है और जीवन शैली जीने में सुख शांति और समृद्धि की ओर चलो। सब कांग्रेस नहीं जा रही, ये तो एक बात है, राजनीति हो गई। और शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? शंकराचार्य अब शंकराचार्य जी की इसलिए नहीं जा रहे कि वो अगर सामर्थ्यशाली थे, लेकिन जब देश को शक्ति कमजोर रही तो शंकराचार्य जी की शक्ति अपने आप ही कमजोर हुई। अब देश एक सूत्र में चल रहा है, विश्व में भारत की धाक जम रही है। ऐसे में शंकराचार्य जी को तो स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। ऐसे में सभी पार्टियों को भी आना चाहिए। राम आराध्य, बिल्कुल राम आराध्य है, सभी पार्टियों को जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, अभी लगातार राममय पूरा देश में वातावरण है, लेकिन शंकराचार्य जी ने भी कुछ मुद्दों पर, चारों शंकराचार्यों ने कुछ मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। सरकार को और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको समझना चाहिए। जो कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी जो वो चीजें बता रहे हैं उनको अमल में लाना चाहिए और शंकराचार्यों की जो भी कमियां वो दिखा रहे हैं उन कमियों को दूर कर करके और उनको लाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च पद यदि कोई सा है इस धरती पर तो वो शंकराचार्य का है। उनको नाराज करके आप कोई भी बड़ा आयोजन सफल नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का नहीं जाने का कांग्रेस का एक राजनीतिक कारण हो सकता है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है या उनका कोई अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन सारे हिंदू धर्म के जो बड़े संत हैं उनको बुलाना और उनके हिसाब से बुलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्यों का बहिष्कार बहुत चिंतनीय और चिंता का विषय है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। शंकराचार्यों का विरोध इस मामले में
कहीं ज्यादा वो ना हो जाए। कांग्रेस को बुलाया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी के हैं। कांग्रेस बीजेपी, ये तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो थोड़ी सी राजनीति भारत में गर्म जरूर हुई है, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मानूं तो कांग्रेस और बीजेपी को इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के हैं, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, दूसरी अन्य पार्टियों को भी जाना चाहिए। और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, जो ये कार्यक्रम पूरा कर रही है, ये स्थापना का जो काम कर रही है, उसमें जो भी कमियां हैं, और शंकराचार्य जी भी अगर कोई कमी बता रहे हैं, क्योंकि वो भी सारे धर्म से जुड़े हुए हैं, कोई चीजें जानते हैं, बता रहे हैं, शिखर नहीं बना जैसे, तो ये सारे निर्माण करने के बाद उनकी भी उनकी पूरी बात रखनी चाहिए, उस ट्रस्ट को माननी चाहिए। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो कांग्रेस तो इस चक्कर में थोड़ी दूरियां बना रही है कि लोकसभा में पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो इसमें कांग्रेस भी पूरा फायदा ले ले। श्री कृष्ण के मुद्दे पड़े, उसमें पूरा कांग्रेस फायदा ले सकती है। तो ये मुद्दे तो ये चलते रहेंगे, लेकिन इसमें भगवान राम के नाम पे अगर राजनीति कांग्रेस करती है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो बीजेपी नहीं कर रही क्या पिछले? भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो शुरू से ही वो श्री राम को ही लेकर चल रहे थे। विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, और भी जो उनसे लगे हुए दल हैं, वो सारे धार्मिक मुद्दों पर ही काम करते हैं। ये सही बात है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर बात की जाए तो इस मुद्दे पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को बुलाया गया है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, और उसने जाने से मना कर दिया, ऐसा क्यों? क्या है, राम मंदिर तो लगभग 1-2 साल से वहाँ कार्य चल रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के कथक प्रयासों से आज मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, और लोकसभा चुनाव के नजदीक आने से जितने दल थे वो सब एकत्रित हो गए, और उनने सोचा कि ये जनवरी में ही अयोध्या मंदिर लोकसभा से पहले क्यों उसका उद्घाटन हो, इसलिए अधिकतर लोग रोडों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि चूंकि ये भारत सनातन धर्म है, और राष्ट्र हित में और देश हित में अगर राम मंदिर कोई बन रहा है, और उसका ऐसे कई मंदिरों के उद्घाटन होते हैं और कई बार हो चुके हैं ऐसे, तो इनमें ऐसी कोई विविधाएं वो नहीं आना चाहिए। लेकिन हम ये क्योंकि लोकसभा चुनाव के लेते हुए राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, दूसरे दल के नेता भी कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म के हिसाब से देश का इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन है, इसमें सभी लोगों को जाना चाहिए। और जहाँ तक कि चारों हमारे पीठाओं के जो शंकराचार्य हैं, इनका क्या वो है कि उनको किस हिसाब से आमंत्रण किया है, किस हिसाब से उनके क्या उद्देश्य हैं, किस हिसाब से उनको वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, या उनको उस मान सम्मान से भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है कि मोदी जी ने बुलाया है, कि वो क्या चाहते हैं, इस विषय में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शंकराचार्य वाला मामला। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के भी राम भगवान है और इस देश के भी राम भगवान है, और कांग्रेस को जाना चाहिए। कांग्रेस को जाना चाहिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में है, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी निकल के आई हैं, चूंकि शंकराचार्य जो चारों हैं वो नहीं जा रहे, तो इसको भी राजनीति से जोड़कर लोग देख रहे हैं। संतोष मालवीय, IBC 24 राय से।